इक्वेशन। इस लेक्चर में हम सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बात को ध्यान दीजिएगा सर, अगर मुझे एक फॉर्मेट दिया है इस तरीके का a11x1, या आप सबको मैं समझाऊं तो 2x + 3y = 4 एंड x + y = 5, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 2 3 1 1 और यहाँ पे क्या है x, ये y, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 5। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये ax = b टाइप मिल गया। मुझे क्या मिला? ax = b टाइप मिल गया। इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यही क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम कैसे पढ़ते हैं समझते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझा रहा हूँ मैं आपको। a11x1 + a12x2 प्लस अप टू एन ऑन a1nxn = b1। आगे आपके पास a21x1 + a22x2 प्लस अप टू एन ऑन a2nxn = b2। am1x1 + am2x2 अप टू एन ऑन amnxn = bm। ये मेरे पास फॉर्मेट था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो a11 a12 अप टू एन ऑन a1n a21 a22 a2n am1 am2 अप टू एन ऑन amn। आप देख रहे होंगे ये क्या मिला मुझे? m × n, और इसको x1 x2 ... xm, यहाँ पे xn, ये क्या मिला? xn। तो ये क्या है? n × 1 की मैट्रिक्स है। = यहाँ क्या मिल रहा है देखिएगा? b1 b2 अप टू एन ऑन bm। ये क्या मिल रही है आपको? m × 1 की एक कॉलम मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट मिला यही मेरा कहलाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये किस तरीके से लिखा गया सर? ax = b टाइप से। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, ax = b फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। जिसमें से जब मैं इसको a और b को कंबाइन करके लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बुक में ऐसा लिखा होगा ax = b। वो इसलिए क्योंकि जब हम बाद में नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ेंगे सर, तो a/b इसको पढ़ देते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या कहलाती है? मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। इसलिए इस फॉर्मेट में ये लिख दिया गया। हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम में इसको देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। अब तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो हमने कहा कि इस तरीके से लिखते हैं। अब ये दो टाइप की होती हैं सर। हमने क्या समझा कि ax = b है अगर b मेरे पास 0 है, अगर b मेरे पास नॉन जीरो है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ये मैंने लिखा 2x + 3y = 6, x + 2y = 7। ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड में 0 0 भी लिख सकता हूँ। अगर b 0 हुआ तो इसको हम पढ़ देंगे होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना हम, और इसको क्या पढ़ देंगे हम? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब इनको अलग अलग करके हम देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम पूरा, इससे पहले लेक्चर में हम रैंक पढ़ चुके हैं, तो रैंक सिस्टम का यूज करके हम पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे सर। क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इसमें एक वर्ड मैंने कहा कि a/b जो होती है इसे ऑगमेंटेड कहते हैं। a और b को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
AUG ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, MENTED, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इसको कहेंगे। अब देखिए सर, सबसे पहले तो होमोजीनियस देख लेते हैं हम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, AX इज इक्वल टू 0 को हम होमोजीनियस सिस्टम कह देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दो ही तरीके के सॉल्यूशन होते हैं सर। मैंने कहा कि रैंक मेथड का यूज करेंगे हम। रैंक ऑफ A यदि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब x1 x2 x3 xn, n वेरिएबल थे उसमें, n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा सर, जो होमोजीनियस सिस्टम होगा उसके पास जीरो सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा। जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है तो जीरो सॉल्यूशन तो इसका होगा ही होगा हमेशा। तो ये कब मिलता है, जब रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 अप टू एंड ऑन xn इज इक्वल टू 0 सर। ये जो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इस सिस्टम का वो जीरो सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास केस क्या आएगा, या तो रैंक n होगी या n से छोटी होगी। अगर केस ये आ जाता है मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम, नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाती है तो उस केस में सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा होमोजीनियस के केस में सर, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब रैंक लेस देन आएगी नंबर ऑफ वेरिएबल से, और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक बराबर आ जाएगी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। अब एक वर्ड आता है LI सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछ लेता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होमोजीनियस में कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n-r, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, और r क्या है सर, आपके पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस r, इतने क्या मिलेंगे, LI सॉल्यूशन मिलेंगे। ये मैं सिस्टम समझा रहा हूँ पहले आपको, क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो होमोजीनियस सिस्टम के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या आपके पास होमोजीनियस सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन होमोजीनियस में मिल नहीं सकता। और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूरा पक्का पूछा जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखिए सर, दूसरा पढ़ते हैं हम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है। क्या पढ़ते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सर हमने पढ़ा था AX इज इक्वल टू B, जब B हमारे पास नॉन जीरो होता है तो इसको हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ 1 2 3, ये क्या है, मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी आपको बताया था। A और B को जब कंबाइन करके आप लिखिएगा तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा, ठीक है सर। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं आपको बताता हूँ। इसको आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हमने रैंक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, रैंक तो हमें निकालनी ही पड़ेगी सर, A की भी रैंक निकालनी पड़ेगी, B की भी। आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मान लेते हैं मुझे एक केस ये मिला 0 0 1 2 0 0 0 0, ये मिल सकता है। इसको ट्रांसफॉर्म करके 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 1, ये 0 2 3 4 0 0 0 1, एक केस ये मिल सकता है। और यहाँ से 1 2 3 डैश 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 1 0 2 3 4, मैं जनरल साहब को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 1 2 ऐसा मिल सकता है। ये तीन केस यहाँ से पॉसिबल है सर। देखिए ये क्या है, ये A है और ये स्लैश ये B है। अब आप देख रहे होंगे इसमें जब आप इसको ऐसे ढकते हैं तो A की रैंक मतलब अभी पढ़ा था मैं, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कितनी नॉन जीरो रो हैं, 2 नॉन जीरो रो हैं। अगर मैं
ऐसे लिखता हूँ तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, और ऐसे करता हूँ तब भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो पूरी ए बी की भी कितनी है, 2 है। मतलब इसका मतलब ए की रैंक भी 2 है, बी की रैंक भी क्या है, 2 है। इस केस में देखो ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हैं, जब ए बी की मैं बात करता हूँ, ए और बी को कंबाइंड करके लिखता हूँ तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए 1 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इस केस में कितनी होगी सर, 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो आ गई, ये 1 है सर। तो यहाँ पे रैंक अलग अलग आ गई दोनों की। इस केस में देखिए आप यहाँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे रैंक तो दोनों की बराबर है, और नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, वेरिएबल 3 है इसमें, एक्स वाई जेड 3 से कम है। यहाँ पे तो रैंक डिफरेंट आ गई। इस केस में देखिए ए की भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 ही हैं, और ए बी के लिए भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 ही हैं। तो यहाँ पे भी रैंक दोनों की बराबर है। इस केस में भी रैंक ऑफ ए बी के बराबर ही है, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है सर। तो ये 3 ही केस यहाँ से पॉसिबल होंगे। उन तीनों केस के क्रॉसपॉन्ड हम रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। वो क्या क्या होगा देखिएगा, आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब हमने होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा तब तो हमारे पास केस केवल 2 ही बने थे सर। वो 2 केस कौन कौन से थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का। यहाँ पे 3 केस आएंगे। एक तो होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक वर्ड हमने पढ़ा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो क्या होती है, ए और बी को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप मेरी बात को समझिएगा। आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या किया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हमें मिली, और वो n के बराबर मिली नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर मिला। अगर ये ऐसा मिलता है तो सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं x + y + z इज इक्वल टू 6 लिखते हैं तो इसका जीरो सॉल्यूशन तो कभी आएगा नहीं ना। 0 + 0 + 0 = 6 कभी पॉसिबल है नहीं है, तो इसमें जीरो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही सॉल्यूशन होगा कब, जब ये दोनों एक केस आ जाए। पहला केस तो ये बना सर इसमें। दूसरा केस इसमें आएगा सर, रैंक ऑफ ए बी के बराबर तो हो, रैंक हो, लेकिन लेस देन n हो, नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन हो। नंबर n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल। अभी मैंने बताया केस लेस देन वाला भी आएगा। रैंक तो दोनों की बराबर है, यहाँ बराबर थी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर, यहाँ भी बराबर थी लेकिन n से छोटी थी नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं सर। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें एल सॉल्यूशन निकालने होते हैं। एल सॉल्यूशन n-r से हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रैंक ए बी के बराबर है दोनों केस में, यहाँ n से छोटी यहाँ n के बराबर है, और यही 2 केस कहलाते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का कंसिस्टेंट कहलाते हैं। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, हमने 12th में पढ़ा था। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। सॉल्यूशन 2 ही केस में एग्जिस्ट करेगा, एक केस ये होगा, एक केस ये होगा। जब तीसरे केस को हम बात करेंगे कि रैंक ए बी के बराबर नहीं आ रही है, तीसरा केस जब हमने पढ़ा था, तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। वो किसका केस बन जाएगा सर, नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। इस केस में हमारे सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमने क्या देखा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को देखा। अब हम एक वर्ड अभी हमने बताया था आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता था, हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात की थी। जीरो सॉल्यूशन ट्रिवियल कहलाता था। नॉन जीरो सॉल्यूशन जो होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक से इन तीनों को हम इस तरीके से रैंक का यूज करके सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को हम ऐसे डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास Ax इज इक्वल टू, हमारे पास जो Ax इज इक्वल टू बी था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। b जब नॉन जीरो था तो उसको हमने होमोजीनियस पढ़ दिया,
होमोजीनियस पढ़ा, और जब हमारे पास b इज इक्वल टू 0 था तो हमने इसको क्या पढ़ा, नॉन होमोजीनियस पढ़ा, नॉन होमोजीनियस। यहाँ दो केस बने, रैंक a इज इक्वल टू n आया, रैंक a लेस देन n आया। जब रैंक a n के बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या बना यूनिक, ये क्या बना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके इनफाइनाइट के केस में अगर LI सॉल्यूशन हमें निकालने हैं तो होते हैं n माइनस आर। यहाँ पे 3 केस बने सर, वो 3 केस क्या बनेंगे, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB, और सेकंड में क्या आएगा, सेकंड केस में रैंक ऑफ A बराबर यहाँ n आएगा, रैंक ऑफ A रैंक ऑफ AB के बराबर तो आ रहा है लेकिन n से छोटा है। इस केस में क्या है, रैंक A रैंक AB के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के तरीके थे। इस तरीके से इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, ठीक है। और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी हमने देखा कितने होते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते कितने हैं, वो होते हैं आपके पास n माइनस आर सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सर इसमें, ठीक है, तो इसको आप समझिए, डेफिनेशन तो हमने समझ ली, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, for what values of lambda and mu, the equation लिखता हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, और अगला लिखता हूँ मैं x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू हैज़, पहला केस में यहाँ पे लिखता हूँ नो सॉल्यूशन क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है ना सर, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा केस लिखता हूँ मैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये नॉन होमोजीनियस है, 1 1 1, ये 6 होगा, यहाँ पे आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 10, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2 लैम्डा और म्यू। अब हम दोनों की रैंक इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोशिश करेंगे इसकी रैंक निकालने की। तो पहला ऑपरेशन देखिए आप क्या करें, इसमें इनको एक साथ ऑपरेट कर दीजिए। पहला ऑपरेशन लगाइए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है सर। फिर इसके बाद R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो ये दो इक्विवेलेंट ऑपरेशन में एक साथ लगाऊंगा तो मुझे जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी 1 1 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही रहेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये कितना आ जाएगा 4, ये 0, ये 1, ये कितना आएगा लैम्डा माइनस 1, ये कितना आएगा म्यू माइनस 6। एक ऑपरेशन और लगाते हैं सर इसमें R3 में। अब ये तो 0 हुआ नहीं, 0 बनाने का तरीका भी क्या होता है, रैंक निकालने के लिए आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं और डिस्कस करूंगा। पहले इस कॉलम को 0 बनाते हैं फिर इस कॉलम को। तो एक ऑपरेशन और लगा देता हूं मैं इसमें, वो ऑपरेशन क्या होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, यही होगा ना, R3 माइनस R2। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मुझे प्राप्त होगी हो जाएगी 1 1 1, ये 6 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 4, ये 0, ये 0, लैम्डा माइनस कितना होगा 3, यही आएगा ना लैम्डा माइनस 3। और यहाँ से म्यू माइनस 6 है ना, ये क्या है म्यू माइनस 6, तो माइनस 4 म्यू माइनस 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा डैश म्यू माइनस 10 आ जाएगा सर ये, ठीक है। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नो सॉल्यूशन पहले देखते हैं। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन मतलब अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, म्यू नॉट 10, सॉरी म्यू नॉट इक्वल टू 10, कुछ भी नहीं, म्यू 10 नहीं होना चाहिए। पहला केस देखिए, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और म्यू 10 नहीं है तो यहाँ 10 के अलावा कोई भी और वैल्यू रखेंगे आप तो ये नॉन जीरो आएगा। तो वो केस क्या हो जाएगा उस केस में, इसमें तो आपको 0 मिल चुका है पहले वाले में, तो ए की रैंक क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, और ए बी की रैंक क्या आ चुकी है, रैंक ऑफ ए तो इस केस में क्या आ जाएगी सर 2 आ जाएगी, और रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। जब डिफरेंट रैंक होती है तो अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट रैंक होने का मतलब नो सॉल्यूशन। सेकंड केस देखिएगा सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ये बात करता है, तो वो तो साफ पता चल रहा है अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखे और म्यू इज इक्वल टू 10 रखे तो ये भी 0 हो जाएगा सर और ये भी 0 हो जाएगा। तो उस केस में दोनों की रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी जो 3 से छोटी है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, आपने अभी पढ़ा था, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और एक लास्ट केस तीसरा, अगर आप यूनिक की बात करते हैं, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 3, समझिए आप म्यू नॉट इक्वल टू 10, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं रखो और 10 नहीं रखो, तो उनके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये भी नॉन जीरो मिलेगा, ये भी नॉन जीरो मिलेगा। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आगे यूज़ नहीं कर सकते हैं, जितने जीरो बनाने थे हम बना चुके, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के बराबर आएगी। दोनों की रैंक बराबर आने के साथ साथ और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर भी आपको मिल जाएगी। तो रैंक ए बी के बराबर होती हो और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आती हो, तो उस केस में आपके सिस्टम के पास जो सॉल्यूशन होते हैं सर वो कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक नॉन जीरो।